हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जुरासिक पार्क सीरीज का दूसरा पार्ट द लॉस्ट वर्ल्ड, जो 1997 में रिलीज हुई थी। और नाजरीन, इस मूवी के पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि चैनल की डिस्क्रिप्शन पिन और प्ले लिस्ट भी बना दी है। और उस मूवी का तीसरा पार्ट भी मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलें बना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत होती है जुरासिक पार्क में हुए हादसे के 4 साल बाद की, जहां हम देखते हैं एक ब्रिटिश फैमिली इस्ला सोरना जजीरे पर सैर करने के लिए आए हुए होते हैं। ये जजीरा इस्ला नुब्लार से कुछ ही दूर था। अब उनकी बेटी खेलते खेलते जंगल की तरफ जाती है, जहां उसे एक कोमासॉग नीथिस दिखाई देता है। वो इस डायनासोर को देखकर बहुत खुश होती है और उसे जब खाना खिलाती है कि इतने में ही कोमासॉग्निथिस का पूरा झंड भी आ जाता है। ये देखकर पची शोर मचाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी यहाँ आ जाते हैं। और उस नजारे को देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम डॉक्टर मिल्कम को देखते हैं, जो डॉक्टर जॉन हेमंड से मिलने उनके घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात टाइम और लेक्स से होती है, जो कि जुरासिक पार्क वाले हादसे में उसके साथ थे। तभी मिल्कम पीटर से मिलता है, जो जान का भतीजा है, और उसने ओजला सूरना वाले हादसे का फायदा उठाते हुए जान की कंपनी इंजन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से जान को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। अब मिल्कम जान से मिलने जाता है, जो इसे बताता है कि इसकी कंपनी इंजन के पास एक दूसरा जजीरा उजला सोरना भी था, जहां पड़ डायनासोर को बनाया जाता था और कुछ महीनों के लिए पाला जाता, और फिर उन्हें उजला न्यूबलर ले जाया जाता था। लेकिन जुरासिक पार्क के हादसे के बाद उजला सोरना पड़ एक भयानक तूफान आया, जिसकी वजह से उन्हें इस्ला सोरना छोड़ना पड़ा, और उन्होंने वहां डायनासोर को खुला छोड़ दिया। और अब वहां दर्जनों की तादाद में डायनासोर अपने दम पर जिंदा है। और ब्रिटिश फैमिली की बच्ची के साथ हुए हादसे में ही इन्हें डायनासोर की वहां मौजूदगी का पता चला है। फिलहाल वो बच्ची सेहत सलामत है, लेकिन अब वो इसी चीज का पता लगाने के लिए अपनी एक एक्सपर्ट की टीम को भेज रहा है। और जजीरे के बीच में बहुत खतरनाक डायनासोर हैं, इसीलिए वो टीम जजीरे के साहिल पर ही डॉक्यूमेंट करेगी। और इस टीम में कुल 4 लोग हैं, और इसीलिए उससे भी वो टीम ज्वाइन करना होगी। लेकिन मेलकम वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम दोबारा वही गलती कर रहे हो। लेकिन तभी जान बताता है कि ग्रुप की एक मेंबर पहले से ही वहां जा चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिल्कम की गर्ल फ्रेंड सारा हार्डी है। इस बात को सुने ही मिल्कम काफी परेशान हो जाता है और उस जजीरे पर जाने के लिए अब तैयार हो जाता है, ताकि वो सारा को वहां से वापस ला सके। उसके बाद मिल्कम टॉड, निक और एडी के साथ इस जजीरे पर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी मिल्कम की बेटी केली वहां आकर उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन मिल्कम उसे मना कर देता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा था। और अब वो सब उस जजीरे पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं, जहां आगे का सफर वो गाड़ियों पढ़ते करते हैं। और अब वो जीपीएस की मदद से सारा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने से स्टेगोसॉरस का एक झंड गुजरता है, जिसकी सारा फोटो ले रही थी, जिसको देख सब खुश होते हैं। फिर वो सब अपने कैंप वाली जगह पड़ लौटते हैं, जहां उन्हें कैली मिलती है, जो कि इस ट्रेलर में छप कर आई थी। मिल्कम इस खतरनाक जगह पर उसे देख बहुत नाराज होता है, और फिर वहीं पड़ अंजन की एक टीम आ जाती है, जिनको लीड कर रहा होता है एक डायनासोर हंटर रोलैंड, और पेटर भी इस टीम को सुपरवाइजर करने आया होता है। उसके बाद रोलैंड अपने साथियों की मदद से डायनासोर को पकड़ने लगता है, और सबसे पहले वो डायनासोर के बच्चे को इसके झंड से अलग करता है, और फिर और भी डायनासोर को इस तरह से पकड़ लेता है। और वहीं मेलकम और इसकी टीम दौर से ये नजारा देख रहे होते हैं। और उसके बाद रोलैंड को वहां एक टी रेक्स के पांव के निशान मिलते हैं। तो रोलैंड अपने एक साथी के साथ टी रैक्स के बच्चे को पकड़ लेता है, और अब इसकी मदद से वो बड़े टी रैक्स को पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ मिल्कम और निक देखते हैं, जहां रोलैंड के आदमियों ने बहुत सारे डायनासोर को पकड़ लिया था। वहीं पीटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर सोनाडियागो में एक जू पार्क बनाना चाहता है, और उसी लिए वो डायनासोर्स को पकड़ रहा है। उसी दौरान निक और सारा उसके कैंप में जाकर सारे डायनासोर को पंजरों से आजाद कर देते हैं। अब वापस जाते वक्त निक और सारा को वही टेरैक्स का बच्चा दिखता है, जिसकी टांग जख्मी थी
तो वो उसे अपने साथ ट्रक में ले आते हैं और सारा उसकी जख्मी टांग का इलाज करने लगती है कि तभी मेलकम को टी रैक्स के धारने की आवाज़ आती है और वो समझ जाते हैं कि टी रैक्स अपने बच्चे को लेने आ रहा है। तब वह लोग भी टी रैक्स को उसका बच्चा दे देते हैं, लेकिन बच्चा लेने के बाद वो टी रैक्स उनके ट्रक पर हमला कर देता है और उसको खाई में गिरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। और निक, सारा और मेलकम इसमें लेटक जाते हैं कि उसी वक्त ईरी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और वो एक रस्सी को पीड़ के साथ बांधकर इनकी तरफ फेंकता है, जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ने लगते हैं कि तभी वो दो टी रैक्स भी वहां आ जाते हैं और एरक को औपड़ मार देते हैं। और अब टी रैक्स के जाते ही वो लोग भी औपड़ आ जाते हैं, जहां औपड़ पीटर की टीम इन्हें मिलती है और अब दोनों टीमें एक साथ काम करने का फैसला करती है, क्योंकि डायनासोर ने उन सब की गाड़ियों इक्विपमेंट को तहस नहस कर दिया था, जिसकी वजह से वो उस जजीरे पर फंस गए हैं। जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि उस जजीरे के सेंटर में एक ऑपरेशनल बिल्डिंग है जो सोलर पावर पर चलती है और वहां वो पहुंचकर रेडियो से कांटेक्ट करके मदद मांगेंगे। जिसके बाद वो सब अब पैदल इस ऑपरेशनल बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। अब काफी सफर करने के बाद वो एक जगह आराम के लिए रखते हैं, जहां रोलैंड का एक आदमी अपनी टीम से अलग हो जाता है और इस पड़ रास्ते में कौसमोग्निथिस का झंड हमला कर देता है। दूसरी तरफ रात होने पर जब बाकी टीम वाले एक जगह सौरे होते हैं, तभी वहां वो बड़े टी रैक्स हमला कर देते हैं, जिसको देख सब इधर उधर भागने लगते हैं और अब वो टी रैक्स रोलैंड के आदमियों को मारने लगते हैं। वहीं रोलैंड एक बेहोशी वाला टेका एक टी रैक्स को मारता है। दूसरी तरफ बचे हुए लोग टी रैक्स से जान बचाने के लिए झाड़ियों में भागने लगते हैं, जहां पर रैप्टर का झंड इन सब का शिकार करने लगते हैं और वो एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब मेलकम, सारा और बाकी लोग इस ऑपरेशनल बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे और निक रेडियो के जरिए मदद मांगता है कि तभी दूसरी तरफ मेलकम, सारा और कीली पड़ दो रिप्टर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो फिर से भागने लगते हैं। फिर तभी वहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें बैठकर वो सभी इस जजीरे से बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां रोलैंड ने एक बड़े टी रैक्स को पकड़ लिया था और अब अंजन के लोग उसे सैन डिएगो ले जाने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होता है सैन डिएगो की तरफ, जहां पीटर अपने जुपारक के लिए सभी इन्वेस्टर को ब्रीफिंग दे रहा होता है और वहीं सारा और मेलकम भी पहुंच जाते हैं। और तभी पीटर को पता चलता है कि जिस जहाज से इस डायनासोर को ले जाया रहा है वो बहुत स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा है और फिर कुछ देर बाद वो जहाज बड़ी स्पीड के साथ वहां क्रश हो जाता है। जहां वो अंदर जाकर देखते हैं जहाज का सभी अमला मार चाच का था कि तब भी एक गार्ड गलती से इस जहाज का दरवाजा खोल देता है, जिसमें से ट्रैक्स बाहर हो जाता है, निकल आता है और वो सभी इंसानों पर हमला कर देते हैं और वो डायनासोर शहर की तरफ जाने लगता है और शहर में जाने के बाद हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और अब सारा और मेलकम को पता चलता है कि वो टी रैक्स के बच्चे को पहले से ही यहाँ ले आए थे और अब वो पीटर से इस बच्चे की लोकेशन पूछते हैं और वो बताता है कि वो उसे सैन डिएगो पार्क में रखा हुआ है। और अब वो दोनों वहां पहुंचकर इस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर वह शहर की तरफ ले जाते हैं, जहां टी रैक्स अपने बच्चे को देखकर इनकी का पीछा करने लगता है। उसके बाद मेलकम और सारा इस बच्चे को लेकर इस जहाज की तरफ ले जाते हैं और उसे उसी पिंजरे में रख देते हैं। और तभी पीटर भी उन्हें देख लेता है और वो डायनासोर के बच्चे को पकड़ने के लिए इस पिंजरे में चला जाता है, लेकिन तभी बड़ा डायनासोर भी वहां आ जाता है और वो दोनों मिलकर पीटर को खा जाते हैं और मेलकम फौरन उस दरवाजे को बंद कर देता है। और अब अगले दिन सारा और मेलकम उन सब चीजों से थक हार कर सो रहे होते हैं और केली टीवी पर देखती है कि उस जहाज से दोनों डायनासोर को दोबारा से इस जजीरे पर ले जाया जा रहा था। और आखिर में जॉन हेमंड कहते हैं कि इस डायनासोर के जजीरे को हमें आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि उन डायनासोर को इंसानों का दखल पसंद नहीं। और उसी के साथ जुरासिक पार्क की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जुरासिक पार्क की दूसरी फिल्म। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जुरासिक पार्क के तीसरे पार्ट में।